the real reason why you keep attracting toxic partners. आप एक चीज़ देखना कि आपके जो 2-3-4 ब्रेकअप हुए ना, उसमें मैक्सिमम लोग, जो भी आपके पार्टनर थे, जो भी था, वो मैक्सिमम लोग ही टॉक्सिक थे। उनमें अच्छी चीज़ें कम थी और नेगेटिव ज़्यादा थी। और आप अपने अंदर देखना कि जब भी आप इनके साथ ब्रेकअप की हो ना, आप भी उनकी टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करते गए हो। आप नोटिस करोगे कि सारे टॉक्सिक पार्टनर्स ही थे। और जब आप एक ब्रेकअप करते जा रहे हो ना, आप देखोगे आपके 3-4 जो ब्रेकअप्स हुए वो सारे ही टॉक्सिक पार्टनर्स की वजह से ही हुए हैं। और आप एक लूप में फंस चुके हो और आप हमेशा एक टॉक्सिक पार्टनर ही अट्रैक्ट करते हो। तो क्यों करते हो आप एक टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट, आज इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़, आपको ना नेगेटिविटी में ना मज़ा आता है। यस, सुनने में ये बात बहुत कड़वी है, बट यू एंजॉय नेगेटिविटी। आपको वो प्रोसेस पसंद है जहाँ लोग आपको रुलाएं, आप चीखें, चिल्लाएं, फ्रस्ट्रेट हुए, इरिटेट हुए, वापस से आप उन्हीं के पीछे भागते हो। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न्स का एक आपके लाइफ में क्रिएट हो गया, आपको वो दर्द लेने में अंदर ही अंदर मज़ा आने लगा है। तो ये चीज़ आपकी फितरत धीरे बनती जा रही है। दूसरा है कि आप टॉक्सिक पार्टनर्स इसलिए भी अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आपने अपने जो चाइल्डहुड है वहाँ पे आपने कुछ ट्रॉमा ऐसे देखे थे। आपने देखा था आपके जो पेरेंट्स थे वो टॉक्सिक थे, वो अक्सर झगड़ा करते थे, वो अक्सर फाइट करते थे। और आपने उनको देखा है कि वो फाइट करते वक्त भी एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते थे। ये सब कुछ आपने देखा है और फिर भी आपने देखा है कि वो एक दूसरे के साथ ही थे। तो जाने अनजाने में आपने ये चीज़ अट्रैक्ट कर ली। आपको लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर भी हम साथ रहेंगे। जैसे कबीर सिंह वाला लव, जिसमें टॉक्सिसिटी होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये एक साइकिल आपने अपने पास्ट लाइफ में देखा। पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है कि चाइल्डहुड में आपने देखा और वही चीज़ आपने अपने लाइफ का पैटर्न और लर्निंग के जैसा क्रिएट कर लिया। और अब आप इसी में ही अपने लाइफ को सोचते हो कि यस, यही मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ भी ऐसी होगी और यही शायद आइडियल रिलेशनशिप की मतलब जो नींव होती है वो ऐसी ही होती है। रियल रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, टॉक्सिक ही होते हैं। थोड़ा झगड़ा होता है, थोड़ा मारपीट होता है, थोड़ा गाली गलौज होता है और फिर वो साथ होते हैं। तो ये आपका एक माइंड सेट वैसा क्रिएट हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जब आप सिर्फ टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुके हो, क्योंकि आप खुद नेगेटिव हो, क्योंकि आप खुद गाली गलौज शायद रिलेशनशिप में देते हो, आप खुद बहुत गंदे तरीके से फाइट करते हो, आप खुद इस तरीके की चीज़ें करते हो, इसलिए आपको नॉर्मल लगता है। आपने नॉर्मलाइज कर लिया इस चीज़ को। आपको लगता है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी तो ऐसी ही हूँ। तो इफ़ यू आर लाइक दैट यू विल अट्रैक्ट पीपल लाइक दैट ना। जैसे आप खुद होते हो वैसे ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। चीज़ आप देख रहे हो, आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, आप भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो, तो आप नॉर्मल दूसरे लोगों को क्यों टॉक्सिक समझोगे? क्योंकि पहले तो टॉक्सिक आप हो, क्योंकि आप ही ऐसी चीज़ें कर रहे हो। जब तक आप खुद नहीं छोड़ देते, जब तक आप खुद इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बंद नहीं कर देते, तो आप दूसरों को कैसे जज करोगे? तो सबसे अंदर पहले आपको अपने अंदर की जो खोट है उसको हटाना है। तभी तो आपको रियलाइज़ होगा ना कि नहीं, मैं तो टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं तो टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट कर रही हूँ। पहले खुद के अंदर वो टॉक्सिसिटी निकाल के फेंकनी होगी। समझ में आया? तो गाइज़, आई होप आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि क्यों कुछ लोग टॉक्सिक पार्टनर्स ही अट्रैक्ट करते हैं और बार बार ब्रेकअप के लूप में फंसते रहते हैं। तो दूसरों को चेंज करने से पहले खुद को चेंज करिए, खुद के अंदर देखिए और देखिए कि क्या आप रियल में ऐसे तो नहीं बनते जा रहे जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको आपका आंसर खुद मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।